क्या झारखंड की सियासत में भी अब होने जा रहा है बड़ा उलटफेर? और क्या चंपई सोरेन बीजेपी को झटका देकर जेएमएम में वापसी करने वाले हैं? दोस्तों, आपको बताएं कि जब से विधानसभा चुनाव के पहले चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि चंपई सोरेन अब जेएमएम में आ जाएंगे। लेकिन हालांकि अभी तक वो जेएमएम में आए तो नहीं है, लेकिन तमाम उनके पास में उम्मीदें थी। शायद इसी वजह से वो नहीं आए हों, क्योंकि उन्होंने मांग रखी थी कि नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उनको नहीं बनाया गया। उसके बाद में उन्होंने मांग रखी कि राज्यसभा सांसद बनाया जाए और उनके बेटे को विधायकी का चुनाव लड़ाया जाए उनकी सीट से, लेकिन उस मांग को भी पूरा नहीं किया गया। अब बस एक मांग और बचती है उनकी, और उसका चुनाव नजदीक है। उन्होंने मांग रखी है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि आपको बताएं कि पूरा समीकरण राजनीति में खेल ही कुर्सी का होता है। कुर्सी के लिए ही अगर कहा जाए तो चंपई सोरेन जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ गए, क्योंकि बीजेपी से उनको सीएम पद के ऑफर मिल रहे थे। बड़े आदिवासियों के नेता हैं, बड़े नेता में शुमार है। झारखंड की स्थापना में, जेएमएम की स्थापना में पूरी जिंदगी उन्होंने लगाई है, तो एक अच्छे नेता है, अनुभवी नेता है। यही सोचकर बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक की खातिर उनको पार्टी में लिया और कहीं ना कहीं लालच दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए, अगर हम जीतते हैं तो आपको सीएम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को भी दांव उल्टा पड़ा और चंपई सोरेन वो सब नहीं कर पाए जो उनको उम्मीद थी। यानी आदिवासी समाज में जो अपना वोट बैंक वो मांग रहे थे, वो दरअसल चंपई सोरेन का वोट बैंक नहीं था, बल्कि वो जेएमएम का वोट बैंक था। और जेएमएम ही आदिवासियों की पार्टी है, ये बात कम से कम विधानसभा चुनाव के बाद में साबित हो गई। और उसके बाद में कई बार चर्चाएं हुई कि चंपई सोरेन अब वापसी कर लेंगे, क्योंकि उनको एहसास हो चुका है कि वो आदिवासियों के नेता हैं, आदिवासियों की पार्टी जेएमएम है। लेकिन अभी तक उन्होंने वापसी नहीं की। लेकिन अब ये वापस से पुख्ता जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी गई तो फिर चंपई सोरेन बीजेपी में तो नहीं रहेंगे, जेएमएम में वापसी करें या नहीं करें, लेकिन बीजेपी से तो जरूर इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद में उनको कोई भी फायदा हुआ नहीं है। मात्र एक विधायक बनकर रह गए हैं, कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास में नहीं है, और ना ही वो मान सम्मान उनका बीजेपी के अंदर है जो जेएमएम के अंदर हुआ करता था। उन्होंने मान सम्मान की बात कहकर ही जेएमएम का साथ छोड़ा था कि मेरा सम्मान नहीं किया गया, मैं वरिष्ठ नेता था। वापस हेमंत सोरेन ने आकर कुर्सी मांग ली थी, तो ये उसको बर्दाश्त नहीं हुआ था। और वही चंपई सोरेन अब बीजेपी के अंदर है और कोई उनको पूछ भी नहीं रहा है। तो वो चंपई सोरेन जो मान सम्मान की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इतने अपमान के बावजूद बीजेपी के अंदर रह पाएंगे अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कब तक यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि वो लंबी चल रहा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ही इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और एक पार्टी एक पद वाला फॉर्मेट पर बीजेपी चल रही है। तो उसके तहत यहाँ पर अभी वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना है। लेकिन कब छोड़ेंगे ये जानकारी स्पष्ट सामने नहीं है, कब तक चुनाव होगा, लेकिन जल्द ही संभावना जताई जा रही है कि जल्द चुनाव होगा और उसके बाद में चंपई सोरेन जो है बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होने वाला है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।